नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। रस एक ऐसा टॉपिक है जो सभी क्लासों में इससे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। तो आज इस वीडियो में रस को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और इसके हर पहलू को समझेंगे। तो सबसे पहले रस की परिभाषा देखते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो ये रस की सामान्य सी परिभाषा जिसको आसानी से याद कर सकते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जो आचार्य विश्वनाथ हैं उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है और उन्होंने परिभाषा भी एक दी है काव्य की कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो रस को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान आचार्य विश्वनाथ जी हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग को जो है काव्य की आत्मा मानते हैं, तो रस को काव्य की आत्मा आचार्य विश्वनाथ ने माना है। रस सूत्र के प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। सबसे पहले रस की बात आचार्य भरत मुनि ने ही की थी। आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें उन्होंने रस की बात की थी। तो सबसे पहले रस आचार्य भरत मुनि ने ही रस के बारे में बताया था। उन्होंने एक अपना सूत्र दिया था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव दोनों एक ही होता है। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये है आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र। अब आचार्य भरत मुनि ने भावों की संख्या, कुल संख्या 49 माने 49 मानी है, जिसमें 33 उन्होंने संचारी भाव माने, 8 सात्विक भाव माने और 8 स्थायी भाव माने हैं। इस प्रकार से भावों की संख्या उन्होंने 49 मानी है। उन भरत मुनि ने 8 रस माने थे। 8 रस माने थे, इसीलिए 8 रस थे तो 8 स्थायी भाव होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्थायी भाव की संख्या 8 है। और जो सात्विक भाव है यह अनुभाव का एक प्रकार है, सात्विक अनुभाव, जिसके 8 भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने 49 भाव माने हैं। अब रस के अंग या अवयव कितने होते हैं? तो रस के 4 अंग माने जाते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो अंग और प्रकार में अंतर बना के चल रहा है कि रस के अंग कितने होते हैं या रस के प्रकार या भेद एक ही होता है। लेकिन प्रश्न है कि रस के अंग कितने हैं? तो रस के अंग या अवयव 4 होते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार अंग की जगह प्रकार समझ लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रस के 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब इनको आइए एक एक करके इनको सभी 4 अंगों के बारे में जानते हैं। तो पहला है विभाव। तो विभाव किसे कहते हैं? तो रसों को उत्पन्न और उद्दीप्त, उद्दीप्त माने होता तेज करना या तीव्र करना। तो रसों को उत्पन्न और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। तो जो रस को उत्पन्न करती है और तेज करती है, उसको तीव्र करती है, उसको विभाव कहते हैं। अब विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आलम्बन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। क्योंकि जो स्थायी भाव होते हैं, जो मानस के हृदय में पहले से हमेशा के लिए, जो हमेशा से ही विद्यमान रहते हैं, तो उन्हीं स्थायी भावों को जगाने का काम कौन करता है? आलम्बन विभाव। क्योंकि जो स्थायी भाव होते हैं वही रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, प्रकृति, इनको देख करके आलम्बन विभाव जो है, जो स्थायी भाव है, वो क्या होते हैं? जागृत होते हैं। और उद्दीपन, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले जो कारक होते हैं उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो जो स्थायी भाव को क्या करे? तीव्र करे और
तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपन विभाव। जैसे नायिका का रूप का सौंदर्य, तो वो और ज्यादा तीव्रता बढ़ा देगा। प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं, सभी रसों के अपने अलग अलग उद्दीपन विभाव होते हैं। अनुभव। अब आते हैं अनुभव। अनुभव वो कहलाते हैं जो भाव को व्यक्त करने के वाली जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं जो होती हैं वो अनुभव कहलाती हैं। यह भावों के बाद में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभव कहते हैं। तो जो भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होंगी वो कहलाती हैं अनुभव। यह भावों के बाद में, मतलब जो विभाव के बाद में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभव कहते हैं। अब अनुभव चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है जिसमें कायिक अनुभव। कायिक अनुभव वो कहलाते हैं, इसमें शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है और जो उसकी इच्छा के अनुसार होती हैं। जो कायिक अनुभव है यह शारीरिक चेष्टा होती है, और इस प्रकार की चेष्टाएं जो कायिक अनुभाव की होती हैं उन पर व्यक्ति का अपना कंट्रोल रहता है, जैसा व्यक्ति चाहे वैसा कर सकता है। जैसे कि गुस्से में भौहें टेढ़ी करना, होंठों को फड़फड़ाना या हाथ पैर फैलाना। तो इन सभी क्रियाओं पर मनुष्य का अपना कंट्रोल रहता है। तो जो कायिक अनुभाव है वो मनुष्य के कंट्रोल में रहता है, जिस प्रकार से वो करना चाहे कर सकता है। इसके बाद दूसरा अनुभाव का प्रकार है वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव वे चेष्टाएं होती हैं जो वाणी या बातचीत के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। जैसे कायिक अनुभाव था वह शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त होता था, और जो वाचिक अनुभाव है यह वाणी या बातचीत करने के बाद के द्वारा जो है वाचिक अनुभव प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए देख ले, जैसे किसी से बात करना या अपनी बात कहना, या क्या किसी खास तरह से आवाज निकालना। अगला अनुभव है आहार्य अनुभव। ये मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जो वेशभूषा, साज सज्जा या किसी अलंकरण के माध्यम से अपनाए जाते हैं। तो किसी खास कैरेक्टर को करने के लिए जो आभूषण और जो वस्त्र धारण किए जाते हैं, जो वेशभूषा धारण की जाती है, वो कहलाती है आहार्य अनुभव। चौथा अनुभव है सात्विक अनुभव। जो सात्विक अनुभव होते हैं स्वतः और अचेतन रूप से उत्पन्न होने वाली कायिक चेष्टाएं होती हैं जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो जो सात्विक अनुभव हैं इन पर अपना जो व्यक्ति का है वो कोई नियंत्रण नहीं रहता, ये स्वतः ही अपने आप से जो है उत्पन्न होते हैं। जबकि कायिक जो अनुभव था उसमें व्यक्ति का कंट्रोल रहता है, जैसा वो करना चाहे कर सकता है। लेकिन जो सात्विक अनुभव है इस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, अपने आप स्वतः रूप से उत्पन्न होते हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है। ये इसको संख्या को भी याद रख सकते हैं क्योंकि संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है विकल्प के रूप में। तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। अब कौन कौन से हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। पहला है स्तंभ, माने कपकपाना। अब इस पर कोई व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता, यदि उसे ठंड लगेगी तो अपने आप ही वो कांपने लगेगा, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। स्वेद, स्वेद माने पसीना आना। रोमांच माने रोंगटे खड़े हो जाना, स्वर भंग हो जाना। बेपथु माने कांपना। बैवर्ण माने चेहरे का रंग उड़ जाना। अश्रु माने आंसू आना। और प्रलय। तो ये जो है कुछ जो इनके 8 जो सात्विक अनुभाव हैं उनकी संख्या है। अब विभाव हो गया, अनुभाव हो गया। उसके बाद तीसरा भाव है संचारी भाव। संचारी भाव जो भाव मन में केवल अल्पकाल का संचरण करके चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब जो थोड़ी देर के लिए पानी के बुलबुले के समान उत्पन्न होते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं संचारी भाव। इन्हीं संचारी भावों का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या मानी गई है 33। तो जो संचारी भाव है उनकी संख्या 33 मानी गई, इसको याद रखना है फैक्ट को। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी थी? 8। तो संचारी भावों की संख्या है 33।
इसके बाद संचारी भाव के जो नाम है उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा संचारी भाव, 33 कौन कौन से संचारी भाव है। तो पहला है निर्वेद, फिर है गिलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। तो ये जो है 33 संचारी भावों के नाम हैं। ये नाम नहीं पूछे जाते, बाकी इनकी संख्या को याद रख सकते हैं कि 33 होते हैं, बाकी नाम पूछे नहीं जाते, फिर भी हमने इसमें बता दिए हैं। अगला और चौथा भाव है स्थायी भाव। स्थायी भाव वो होते हैं जो मानव हृदय में हमेशा से विद्यमान रहते हैं। तो मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही स्थायी भाव रहते हैं। ये मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। और जो स्थायी भाव होते हैं इन्हीं की परिपक्व अवस्था क्या कहलाती है? रस कहलाती है। जो स्थायी भाव हैं वही परिपक्व होकर के रस के रूप में उत्पन्न हो जाती है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, जबकि आचार्य भरत मुनि ने 8 मानी है, क्योंकि जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। तो भरत मुनि ने 8 रस माने थे अपने नाट्य शास्त्र जो उनका ग्रंथ था, तो उनके हिसाब से 8 स्थायी भाव हैं। और स्थायी भाव की संख्या मुख्य रूप से 9 मानी जाती है, क्योंकि आज मुख्य रस जो होते हैं वो 9 ही माने जाते हैं, तो 9 स्थायी भाव हैं। लेकिन अब 10वां रस भी आ गया है और 11वां रस भी आ गया है, तो उनको भी देख लेते कि कौन कौन है। मुख्य रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन 9वां रस कौन सा है? शांत रस। इसके प्रतिष्ठापक कौन है? उद्भट। जो 8 शुरुआत के रस हैं उनके प्रतिष्ठापक हैं आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र जो उनका ग्रंथ था उसमें 8 ही रस बताए थे। तो 9वां रस दिया है आचार्य जो उद्भट हैं उन्होंने दिया। 10वां रस वात्सल्य है, इसके प्रतिष्ठापक हैं आचार्य विश्वनाथ जी। और जो 11वां रस आ गया है वो है भक्ति रस, इसके प्रतिष्ठापक है रूप गोस्वामी। तो मुख्य रस 9 ही माने जाते हैं, जिसमें 9वां रस शांत रस है, 10वां रस वात्सल्य रस है, 11वां रस भक्ति रस है। इन तीनों का क्रम याद रखना है, क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि 9वां कौन सा है, 10वां कौन सा है या 11वां रस कौन सा है। तो इनका क्रम याद रख सकते हो और इसको दिया किसने, इसके प्रतिष्ठापक भी याद रख सकते हैं। जो श्रृंगार रस होता है इसे रसों का राजा कहा जाता है। ये फैक्ट भी विकल्प में पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है या रस राज कहा जाता है इसको। अब सभी रस जो हैं उनके स्थायी भाव देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी रसों को पढ़ेंगे और उनकी परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास या हंसी। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। यह थोड़ा कठिन सा, इसलिए इसका स्थायी भाव भी पूछ लिया जाता है विकल्पों के रूप में, तो इसको याद रखेंगे। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम, इसका भी स्थायी भाव पूछ लिया जाता है। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल या जो संतान विषयक रति होती है या संतान से जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। और भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर प्रेम। जो ईश्वर से प्रेम है वह भक्ति रस का स्थायी भाव है। कहीं कहीं पर अनुराग भी लिखा मिल जाएगा। बाकी जो ईश्वर संबंधी ईश्वर से प्रेम है वो भक्ति रस का स्थायी भाव है। तो इन सभी रसों के आप स्थायी भाव याद रख सकते हैं। आइए अब पढ़ेंगे एक एक रस को, उनकी डेफिनेशन देखेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला रस है अपना श्रृंगार रस। रस की मैं एक ही परिभाषा बताऊं, एक ही परिभाषा से आप सभी 11 रस की परिभाषा बना सकते हैं। ऐसी परिभाषा में इसमें थोड़ा सा अंतर कर करके
सभी रसों की परिभाषा बनाई जा सकती है। तो ये परिभाषा कौन सी है? सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो यही परिभाषा आप सभी रसों में उपयोग कर सकते हैं। कैसे? ये सेम रहेगा। सहृदय का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके अंदर जो है रस उत्पन्न हो रहा है। तो सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव। तो यहाँ पर जो भी रस की परिभाषा आपको लिखना है, तो यहाँ पर अपन श्रृंगार रस की लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव लिखा है रति। जब दूसरे रस की लिखेंगे तो उसके स्थायी भाव को वहां पर लिख देंगे। तो यहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो जिस भी रस की परिभाषा लिखेंगे वहां पर उसका स्थायी भाव लिख देंगे और यहाँ पर उसका रस का नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से एक परिभाषा से सभी रसों की परिभाषा बन जाएगी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो इन दोनों अब इसके प्रकारों को पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल देखेंगे। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो जहां पर काव्य में नायक नायिका के मिलने या प्रेम का वर्णन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो जहां पर नायक नायिका के मिलने की बात हो वहां पर संयोग श्रृंगार होगा, और जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने की बात हो वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार, तो जहां पर नायक नायिका के मिलने का या प्रेम का वर्णन होगा वहां पर संयोग श्रृंगार रस होगा। उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी। तो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे और देन कहे नट जाए। इसका भावार्थ ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, गोपियों ने उनकी जो है मुरली को क्या कर लिया है? छिपा लिया है। अब मुरली को छिपा लिया है और साथ में जब वो मांगते हैं तो कह देती हैं कि हमारे पास है नहीं है, और सौगंध खाती हैं कि हमारे पास जो है नहीं है, और भौहों से और जो है हंसती हैं। तो जैसे ही वो मांगते हैं तो कह देती हैं कि हमारे पास है नहीं है, कसम खाने लगती हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो हंसने लगते हैं। तो उनको फिर शंका होती है कि इनके पास है, तो फिर मांगते हैं तो फिर से कसम खाती हैं। इस प्रकार से ये जो नायिका है वो गोपियां हैं श्री कृष्ण की, उनसे मजाक कर रही हैं। अगला उदाहरण है राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सभे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। जब श्री रामचंद्र जी और का विवाह श्री जानकी जी के जो उनका स्वयंवर हुआ था वहां पर गए थे, तो जैसे ही सीता जी ने उनको देखा तो उनके जो कंगन थे उनके नग की जो परछाई पड़ रही थी उसमें श्री राम जी की जो है उन्हें छवि दिखाई दे रही थी। तो उस छवि को देखकर वो इतनी मोहित हो गई कर जो एक बिना पलक झपकाए उस जो है उनकी छवि को देख रही थी, निहार रही थी। तो यहाँ पर नायक नायिका के मिलने की बात हो रही है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। तो इन परिभाषाएं आप याद कर लें और दो उदाहरण। पेपर में तो एक ही डेफिनेशन लिखना है और उसके एक ही उदाहरण, बाकी इसमें सभी रसों के हमने दो दो उदाहरण जो है दिए हैं। तो पेपर में आपको एक ही याद रखना है, एक ही लिखेंगे उसमें पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला रस है उसी का दूसरा प्रकार वियोग श्रृंगार। तो जब काव्य में नायक नायिका के बिछड़ने या दूर होने का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है कि बिन गोपाल बैरन वहीं कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अभवई विषम ज्वाल की पुंजे। गोपियां कह रही कि बिना गोपाल, जो भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़ करके कंस को मारने के लिए मथुरा चले जाते हैं तो वहां से फिर वो वापस नहीं आते। तो गोपियां कह रही कि जब जो गोपाल जब से चले गए हैं इन गलियों को छोड़ करके, तो ये हमारे लिए बैरन के समान ये गलियां जो है हो गई हैं।
और जो जो पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, जो पहले हमें शीतलता प्रदान करती थी, सुख प्रदान करती थी, वही अब हमारे लिए विषम ज्वाल की पुंज हो गई। वो आग की लपटों के समान हो गई हैं जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। तो यहाँ पर बिछड़ने की बात हो रही, गोपियां श्री कृष्ण से बिछड़ गई, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। अगला उदाहरण है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जब रावण सीता जी का हरण कर ले जाता है, तो रामचंद्र जी उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, और वो इतने अ, पागल टाइप के हो जाते हैं कि पशु पक्षियों, पहाड़ पर्वत सभी से पूछते हैं, और कहते हैं कि हे खग, माने पशु पक्षी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, हे पशु पक्षियों, हे पर्वत पहाड़, तुमने मेरे मृग के नैनों के समान जो मेरी पत्नी सीता है, क्या उनको देखा है? तो यहाँ पर राम के और सीता के जो है बिछड़ने की बात हो रही थी। यहाँ पर इस उदाहरण में भी वियोग श्रृंगार रस है। तो ये दो उदाहरण आप याद कर सकते हैं, पेपर में एक ही लिखना है कोई भी। अगला रस है अपना हास्य रस। तो जैसा कि डेफिनेशन हमने बताया था कि एक ही डेफिनेशन से सभी रसों की डेफिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है कि सा हृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो परिभाषा को तो आप आसानी से याद कर सकते, खाली इसमें इसका स्थायी भाव बदलना है और यहाँ पर रस का नाम, बाकी वही सेम, हर रस की वही परिभाषा रहेगी। साहृदय का मतलब होता है जिस व्यक्ति के हृदय में रस की उत्पत्ति हो रही, वो कहलाता है साहृदय। तो साहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, मेरठ में हमको मिले धमधूसर कब्बाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, खरबूजे से गाल देह हाथी सी पाई, और लंबाई से ज्यादा थी उनकी चौड़ाई। तो ये हास्य रस का उदाहरण एक है। दूसरा उदाहरण है कि मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा अगर आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। तो ये दो हास्य रस के उदाहरण हैं, आप जिनको याद आसानी से कर सकते, बहुत ही सरल और अच्छे उदाहरण रखे गए हैं। अगला रस है करुण रस। करुण रस की परिभाषा है सा हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर सुदामा जी है, जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, तो जब श्री कृष्ण उनको देखते हैं, उनकी दशा को देख करके, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो देख करके और जो है रोने लगते हैं कि मेरे मित्र की इतनी खराब स्थिति है। और उनके जो पैर हैं, उनके अपने यहाँ पे रिवाज होता है कि जब भी कोई आता है बाहर से, तो उसके पैर धुलवाए जाते हैं। तो जो पानी का जो परात था, मतलब जिसमें पानी रखा हुआ था, जिसमें पैर रख रहे थे, तो उसको तो छुआ तक नहीं, तो आंखों से जो अश्रु निकल रहे थे उसी के जल से उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धोया। अगला उदाहरण है कि बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, और निज प्रिय वियोग समान दुख होता ना कोई इस लोक में। तो ये दो जो है करुण रस की उदाहरण है। अगला रस है अपना वीर रस। परिभाषा है कि सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो यहाँ पर वीरता की बात हो रही है, तो यहाँ पर वीर रस होगा।
एक उदाहरण और है कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे हे द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। यहाँ पर जो अभिमन्यु था वो कहता है कि हे मित्र, मुझे सुकुमार माने कमजोर मत जानो, मुझे यदि सामने यमराज भी आ जाएं तो उनसे भी मैं युद्ध करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा, उनसे भी युद्ध करने के लिए मुझे तैयार मानना। तो मेरे सामने क्या सारथी हे द्रोण क्या देवेंद्र स्वयं देवराज इंद्र भी आ जाएं तो भी वे मुझसे युद्ध में नहीं जीत पाए। तो ये जो अभिमन्यु था अर्जुन का पुत्र, वो कह रहा है। यहाँ पर भी वीरता की बात हो रही, तो यहाँ पर भी वीर रस है। ये दोनों बहुत ही अच्छे उदाहरण, तो इनको याद आप कर सकते हैं। अगला रस है रौद्र रस। इसकी परिभाषा है कि साहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। इसका पहला उदाहरण देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मनने लगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन जो है अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देख करके युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और कहा कि अपना कर्म करो। तो जब उन्होंने उनको समझाया, कर्म करने के लिए प्रेरित किया, गीता जैसा ज्ञान दिया, महान ज्ञान दिया, तब वो युद्ध करने के लिए तैयार हुए और अपना जो शोक था, जो उनके अंदर जो भाव था, उसको अपना भूल करके और अपना जो कर्तव्य उसको करने लगे। एक और उदाहरण है कि सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेव कर घोरा, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक बद जोगु। यहाँ पर जब लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं, जब वो धनुष तोड़ देते हैं शिव जी का, तो परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर के आते हैं और लक्ष्मण जी उनको और ज्यादा चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर फिर परशुराम जी क्रोध में कहते हैं कि लक्ष्मण जी के वचन सुन करके और फरसे पर जो अपना जो अपने कंधे पर धनुष बाण टांगे रहते हैं और वो हाथ में परशुराम जी जो है हमेशा परसा लिए रहते हैं। तो कहते हैं कि यह बालक अब मेरे हाथों से मारा जाएगा, इस बालक को मारने के लिए अब कोई मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि इस बालक ने मुझे जो है क्रोध दिला दिया। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती। तो ये भी बहुत अच्छा रौद्र रस का उदाहरण है और ये दोनों बहुत ही अच्छे उदाहरण है, इनको आप याद कर सकते हैं। अगला रस है भयानक रस। इसकी परिभाषा है साहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो जहां पर भय, आदमी के अंदर भय आ जाए तो वहां पर भयानक रस होगा, इसका स्थायी भाव भय होता है। इसका पहला उदाहरण है कि एक ओर अजगरी लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके सामने एक ओर अजगर सांप है और दूसरे ओर शेर खड़ा है, तो उसके अंतर्गत अंदर क्या हो जाएगा, भय आ जाएगा। तो जहां पर भी भय आ गया वहां पर भयानक रस होगा। तो जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ था बीच में ही मूर्छा खा करके गिर गया। दूसरा उदाहरण है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। मतलब जो सिंधु नदी है उसकी जब लहरें आती हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे काल सामने आ गया हो, और जैसे कोई ब्याल मन होता सांप, जैसे कोई सांप जो है जहर उगल रहा हो, इस प्रकार से भय उत्पन्न करती हैं। जब सिंधु नदी में जब उसकी लहरें आती हैं तेज, तो वो इतना भय भय पैदा करती है जैसे कोई सामने से सांप आया हो और वो फूस रहा हो और अपना जो है क्रोध दिखा रहा हो। तो ये दोनों भयानक रस के उदाहरण हैं। अगला रस है बीभत्स रस। बीभत्स रस का परिभाषा है, देखते हैं पहले। साहृदय के हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर सभी जगह सहयोग हो गया है तो इसको संयोग कर लेना है। पहला उदाहरण है कि सिर पर बैठी हो काग। यहाँ पर आपको जब उदाहरण पढ़ेंगे तो मन में जो है घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा। सिर पर बैठी हो काग, आंख दो निकारत, खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अति आनंद उर्धारत। मतलब यहाँ पर बहुत ही घृणापूर्ण वर्णन हो रहा है कि जो कोई एक माने लाश पड़ी हुई है, कोई मृत जीव प्राणी पड़ा हुआ है, कोई जानवर पड़ा हुआ है, तो उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है और दोनों आंखों को निकाल निकाल करके क्या कर रहा है, खा रहा है। और जो सियार है उसकी क्या कर रहा है, जीव जो है खींच रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही घृणास्पद जो वर्णन है हुआ है, तो यहाँ पर बीभत्स रस होगा। दूसरा उदाहरण है कि जहां तहां मज्जा मांस, रुचिर लखी परत बयारे, और जित जित छिटके छाड़, शीत कहूँ कहूँ रत्नारे। तो जहां पर भी ये मांस मन की, मृत्यु की, लाश की, कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है, जानवर पड़ा हुआ है, इस प्रकार का वर्णन हो तो वहां पर बीभत्स रस होता है, क्योंकि उसमें घृणा का भाव आ जाता है मन में, तो वहां पर बीभत्स रस होता है। अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस की परिभाषा है कि सहृदय के हृदय में स्थित आश्चर्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर, यहाँ पर संयोग कर लेना, सभी जगह संयोग हो गया है, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है कि अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में दिख मातु, और चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुल कातु। जब यशोदा माता श्री कृष्ण जो मिट्टी खा लेते हैं तो उससे कहती हैं श्री कृष्ण से कि अपना मुंह खोलो और मिट्टी निकालो। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी मुंह खोलते हैं और उनके मुख में यशोदा जी पूरी सृष्टि को देखती हैं, तो वो देख करके क्या हो जाता है, उन्हें आश्चर्य आ जाता है, उनके मन आश्चर्य होता है और वो चकित हो जाती है। अगला उदाहरण है कि कनक भूधरा का शरीर, समर भयंकर अत बलवीरा। मतलब सीता जी ने हनुमान जी का जो जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो उन्होंने देखा कि बहुत विशाल काय जो हनुमान जी अपना रूप जो है धारण कर लेते हैं, तो उसको देख करके, उस रूप को देख करके सीता जी को क्या होता है, आश्चर्य उनके मन में उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर भी अद्भुत रस है। तो ये दोनों अद्भुत रस के उदाहरण हैं। अगला रस है शांत रस। शांत रस की परिभाषा है कि सा हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो जहां पर ईश्वर से, इस संसार से ज्यादा मोह माया ना रह जाए, तो वहां पर शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है, जब व्यक्ति शांत रस वहां पर होता है। तो ये उदाहरण है कि ये कबीरदास का दोहा है कि जब हरि थे तब मैं नहीं हूं, जब मैं हूं तो हरि नहीं। मतलब जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं ईश्वर को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन जब मुझे ज्ञान आ गया तो मेरे जो अंदर जो अंधकार था वो अंधकार मिट गया। क्यों, कैसे मिट गया, जब ज्ञान का दीपक मेरे अंदर जल गया तो मेरे अंदर का जो अंधकार था वो मिट गया और मैंने ईश्वर को जान लिया। अगला उदाहरण है कि मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ये भी इस दोहे में कह रहे हैं कि मन जो है एक कागज के पुतले के समान है। मन को समझा रहा है कि तन जो है अपना, मनुष्य का शरीर एक कागज के पुतले के समान है। जिस प्रकार से कागज में यदि पानी पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है और वो मिट जाता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर है, इसका पता नहीं कि कब मिट जाएगा। इस पर घमंड, क्यों इतना घमंड करती हूँ, तो इस मनुष्य के शरीर पर कोई इसका पता नहीं कि कब ये मिट जाए, तो इस पर घमंड नहीं करना, क्योंकि ये कागज के समान है।
अगला रस है 10वां रस है शांत रस। शांत रस की परिभाषा है सा हृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होने पर वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। तो जहां पर भी संतान से प्रेम आपको दिखाई दे वहां पर वात्सल रस होगा। जैसे उदाहरण देखो, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। जो माता यशोदा जी हैं वो श्री कृष्ण को पालने में बैठी हैं। श्री कृष्ण पालने में जो है लेटे हुए हैं और उनको वो यशोदा जी क्या कर रही हैं, उस पालने को झुला रही हैं और कुछ न कुछ गा रही हैं। तो जहां पर भी आपको संतान से प्रेम दिखाई दे वहां पर वात्सल रस होगा। तो ये वात्सल रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और अपन 9, 10, 11, 12 स्कूल के पेपरों में तो उसकी परिभाषा और उदाहरण भी लिखना पड़ता है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो परिभाषा लिख लेना है और उदाहरण। एक और उदाहरण है कि बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावती। जो बाल जो अपना पुत्र है यशोदा जी के, कृष्ण जी, तो उसके जो दशा को देख करके बार बार क्या करती हैं, नंद बाबा जो उनके पति हैं उनको क्या करती, बार बार वो बुलाती हैं। तो ये दोनों बादशाह रस के उदाहरण है। अगला और आखिरी रस है भक्ति रस। तो काव्य में जहां भी ईश्वर या किसी पूज्य देवता के प्रति भक्त के मन में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव उत्पन्न होता है वहां पर भक्ति रस होता है। तो जहां पर भी ईश्वर से प्रेम या उसकी भक्ति संबंधित बात की जाए तो वहां पर क्या होता है, भक्ति रस होता है। इसका पहला उदाहरण है कि भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भगत हर्षाए और कोई ना चढ़ सके, निज मन समझे समझो आए। तो ये भक्ति रस का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ये मीराबाई का जो है दोहा है, जिसमें भी कहती हैं कि आंसुओं के जल से मैंने जो प्रेम की बेल है उसको किस प्रकार से सींचा है, जैसे किसी पौधे को पानी से सींचा जाता है, लेकिन इन्होंने जो प्रेम की बेल है उसको अपने आंसुओं के जल से सींचा है और वो बेल क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, फैल गई है चारों ओर और वह आनंद रूपी फल प्रदान कर रही है। इस प्रकार से जो 11 रस हैं उन सभी की परिभाषा अपन ने और दो दो उदाहरण देख लिए। तो पेपर में आपको खाली परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण, लेकिन इस वीडियो में हमने हर रस के दो दो उदाहरण बताए तो आप उनको याद कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। यह क्लास 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें पूरा रस जो है अपन ने कवर कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।